ऐसा है जी पैसे, ये बजरंग दल वगैरह कुछ ना है जी, पैसे खा के जी सब लोग इसका वो बना रहे हैं। 1.5 लाख रुपया करीब दूसरे पक्ष से इन्होंने ले लिया और जी सब अब कहने की चीज़ ना है जी, सब बिके हुए हैं, वही धुंध काट रहे हैं जी। व्यापार तो है नहीं, पैसे मिल रहे हैं उन्हें, नाम हो रहा है उनका। अगर मुसलमानों के कब्जे में होती, आप अब भी देख रही हैं ये टोटल जगह खाली पड़ी हुई है, किसी मुसलमान का कब्जा तो नहीं है। अब जिन लोगों का मंदिर है वो अपनी मूर्ति, अभी आपको बता रहे थे कि हम मूर्ति उठा के हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, तो मुसलमानों का क्या रहेगा? ये तो बेकार मुसलमानों को बदनाम करना है कि मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। About 28 kilometers away from Sambal town, the Bake Bihari temple has become the center of controversy. Acting on a representation, the district administration visited the temple recently to investigate its age and the symbols of deities found on its walls. The temple is under a family trust with around 800 members from 20 families. But a growing dispute is brewing. I have with me Mahavir Prasad, who is one of the members of the trust of this mandir. And Mahavir जी, आप हमें बता सकते हैं कि कितने लोग हैं इस ट्रस्ट में और कौन से लोग हैं जो ये मंदिर नहीं बनाना चाह रहे थे? इस ट्रस्ट में करीबन 800 लोग हैं, 20 परिवारों के, 20-25 परिवारों के, मतलब आज से 50 साल से सब लोग ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट बढ़ गया, एक परिवार नहीं बनने देना चाहता, वो बेचना चाहता है। बाकी पूरा परिवार 800 लोग हैं, वो इसे मंदिर बनवाना चाहते हैं। उन्होंने बेची भी है, उन्होंने 3 बीघा बेची भी है, इस प्रॉपर्टी की जगह 3 बीघा बेची भी है बाकरपुर बेहतरी में। तो अभी ये मामला क्या है और ये मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मामला कुछ नहीं है जी, तो इस टाइम खोज हो रही है मंदिरों की, उस वजह से जी इस पे निगाह कुछ शरारती तत्वों की आ गई है, वो खोज में दिखा रहे हैं, वो अपने पैसा कमा रहे हैं, समझे, और कोई वो ना है इसमें। कितना पुराना है ये मंदिर, आप थोड़ा सा बताइए। हमने 1928 में हमारी पूर्वज लाला कल्याण दास जी ने लिया था, जब से हमारा परिवार चला रहे, 1928 से अब तक हम 800 लोग मेंबर होंगे इस परिवार, उस ट्रस्ट के आज की मौजूदा उसमें। सब लोग चाहते हैं मंदिर का जीर्णोद्धार हो, और एक पक्ष चाहता है, जो 4 लोग हैं, कि मंदिर की जगह बेच के और हम मथुरा वृंदावन में मंदिर बनाएंगे इसकी जगह। बाकी परिवार तैयार नहीं है, इस वजह से वो विवाद फैलाते रहते हैं। और जो केस जो आप पे चल रहा है इस मामले को लेकर, आप थोड़ा सा बताइए उस केस के बारे में। इन्होंने बेचने की परमिशन मांगी थी 2009 में, आपस में मिल गए ये परिवार के लोग, और 2009 में परमिशन मांगी बेचने की, और 2019 में इन्होंने मुकदमा अदालत से वापस ले लिया कि हमें बेचने की परमिशन, बेचने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है जी, हमारा निजी पारिवारिक ट्रस्ट है और हम बेचने में हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने डीएम से भी बातचीत की इस बारे में? डीएम को हमने लेटर भी लिखा है 2023 में, और प्रेजेंट में भी 2 मुकदमे चल रहे हैं यहाँ, महावीर प्रसाद बनाम बिमला देवी, 2 मुकदमे यहाँ लोकल कोर्ट में चल रहे हैं, 2019 से अब तक चल रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि एक और चीज़ जो निकल के आ रही है वो है यहाँ के पंडित जिनका मर्डर हो गया था, तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी थी? हाँ, ऐसा है, उसकी FIR लिखाई थी थाने में, कोई उस टाइम में किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी प्रशासन ने, तो वो अब तक एक ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो अभी तक आपको मालूम नहीं है कि उस मर्डर के पीछे कौन था? नहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाई थी रिपोर्ट, कोई उसका निष्कर्ष ही नहीं निकला अब तक। इसी वजह से ये मंदिर जीड़ हो गया कि आदमी डर गया रात में या टाइम बेटाइम आने में, क्योंकि यहाँ से लेके सब जंगल ही था, आगे तक यहाँ जंगल था, ये आबादी तो अब हुई है 10-12 साल पहले सब जंगल था। तो ये कौन से साल के बात है और आप उस वक्त कहाँ थे, कुछ भी अगर आप बता सकते? नहीं, हम तो शहर में रहते हैं, जब पुजारी यहाँ रहते थे रात को यहीं है, इसी कोठरी में कर दिया इस जगह उनका, वो इसी जगह हुआ उनका मर्डर। सुबह को हमने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने ना पोस्टमार्टम को भेजा और
अंतिम संस्कार हम लोगों ने कर दिया, FIR लिखा दी, जितना हमारा काम था। Over the years, the temple has fallen into disrepair. However, Mahavir Prasad insists there is no communal tension here, despite what some might claim. कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मुसलमान भाई भी सब प्रेम से रहते हैं, पूरे शहर हमारा बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम का कोई राग है। ये तो कुछ शरारती तत्व जो है पैसे कमा रहे हैं और पैसे खा रहे हैं। परिवार है वो भी चाहता है कि ये जगह मतलब मुस्लिम भी चाहते हैं सौंदर्यकरण हो, इस जगह का मंदिर बने, खुद चाहते हैं। वो तो खुद चाहते हैं। और इस टाइम में वही लोग देखभाल कर रहे हैं, वही लोग देखभाल कर रहे हैं, कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये जगह जो थी ये मंदिर की ही जगह है और यहाँ आज भी ऐसी पड़ी हुई है। 14 बीघे करीब इनका रकबा है। इतना रकबा मौके पे उतना मौजूद है। कलनपी रकबा लगभग पूरा है। और जो बाबरी है वो जो है, जो राजा थे बेबी राजा, उनकी दादी की थी, उन्होंने बेच दी। जो जगह थी वो छोड़ दी उन्होंने पार्क के लिए। राकेश आहूजा हैं बदायूं के, उन्होंने उसमें प्लॉटिंग करी। प्लॉटिंग करने के बाद जो भी मकान बने हुए उन्होंने मोल ली जगह, उन्होंने अपने मकान बनाए। वो जगह उन्होंने छोड़ दी, वो ऐसी भी पड़ी थी। इसमें जो है पहले जो है जगह वगैरह रहते थे और इसमें जो है शराबी वगैरह कभी कोई लाश वाश डाल जाता था इसमें बाबरी में, हमने सुना था। इसमें जो अंदर होता कोई रहता तो था नहीं, इसलिए ऐसे जो बच्चे लगे रहे थे उन्हीं लोगों ने जिन्होंने प्लॉटिंग करी उन्होंने ढक दिया इसको। इतना वो है। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो बहुत टाइम से रह रहे हैं। हमारी बॉलें चली जाती थी, हम इनमें खेलते थे। पहले ग्राउंड था यहाँ पे। ये प्लॉटिंग भी जो हुई है ज़्यादा 20 साल की आबादी है। हमारी खुद अपनी बॉलें गई हैं इनमें पानी भरा रहता था और ये जी नहीं होती, ये भी ऐसी थे। तो अभी ये जो पूरा एक मामला बन गया है कि हिंदुओं के ज़मीन को और मंदिरों को मुसलमानों ने अगर कर लिया है। अगर मुसलमानों के कब्जे में होती, आप अब भी देख रही हैं ये टोटल जगह खाली पड़ी हुई है, किसी मुसलमान का कब्जा तो नहीं है। अब जिन लोगों का मंदिर है वो अपनी मूर्ति, अभी आपको बता रहे थे कि हम मूर्ति उठा के हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, तो मुसलमानों का क्या रहेगा? मुसलमानों ने क्या लेगा? पेड़ पड़ा है वो भी ऐसी पड़ा है, किसी मुसलमान ने छुआ तो नहीं है पेड़। और जगह भी ऐसी पड़ी है, देख लीजिए आप, सारी चारों तरफ ऐसी पड़ी है जगह, और उधर भी ऐसी पड़ी है। बनावा तो नहीं है उस पर कुछ, सड़क डाली है, जिसने प्लॉटिंग करी उसने डाली। मुसलमान ने किसी ने प्लॉट या मकान तो नहीं बनाया उस पर। ये तो बेकार मुसलमानों को बदनाम करना है कि मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। प्लॉटिंग भी हिंदू ने करी है, मुसलमान ने तो नहीं करी। राकेश आहूजा और जिनकी ज़मीन थी उन्होंने बेची है ज़मीन। वही अभी जो संभल में हो रहा है, उसके बाद संभल में जो मंदिर का पूरा मामला संभल का जो भी मंदिर है, जितने भी मंदिर मुस्लिम एरिया में मिले हैं, सब सुरक्षित हैं। कहीं किसी मंदिर पे कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाई गई। यहाँ भी देख लीजिए आप, बिल्कुल जैसी जगह थी वैसी थी। अब जिसने प्लॉटिंग करी उसने अगर जगह पाती उससे बात करें। मुसलमानों को क्यों दोष देना? मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये जगह भी 14 बीघे मौके पे पूरी मौजूद है, 1 इंची भी जगह कम नहीं है। और ट्रस्टी हैं, उन्होंने आपको बता दिया, बोले मूर्ति भी हम ले गए उखड़ के, किसी मुसलमान ने नहीं छुई। ये तो टारगेट करा जा रहा है मुसलमान को केवल। अगर मुसलमान यहाँ पे अगर ज़मीन दापते तो यहाँ मौके पे जगह कम मिलती, ये कुछ मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता। जब मंदिर वाले अपनी मूर्ति उखड़ के ले गए, नहीं कर रहे पूजा, क्या करें फिर इसमें? कोई मोमदन क्या करें बताएं? इन्हीं के ट्रस्ट ने इस ज़मीन का सौदा भी कर रहे थे, जो ये बता रहे थे अंकल, इस ज़मीन का सौदा कर रहे थे, ये सोच रहे थे इस ज़मीन को बेच दे। लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम एरिया के मुसलमान हैं, उन्होंने किसी ने ज़मीन ली नहीं, खरीदी नहीं किसी ने ज़मीन। मंदिर की ज़मीन है, अगर कोई भी खरीद ले तो कभी भी निकल जाएगी। पैसा दे रहा है जो आदमी, तो वो मंदिर की जगह क्यों खरीदेगा? साफ़ सुथरी लेगा, झगड़े की ज़मीन क्यों खरीदेगा?